Good morning, everybody. We are in our 7th class today, and our subject is mathematics. Our chapter is integers, जिसमें हम बेटा अपनी एक्सरसाइज 1.2 की स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो क्लासेस में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को स्टडी किया। इसी के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट सेकंड को भी स्टडी किया। इसके पार्ट फर्स्ट को भी हमने इसकी पहले की वीडियो क्लास में समझा है। और अब यहाँ से आगे हम अपनी मैथ की बुक को ओपन कर लेंगे बेटा, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.2 को आप अपना ओपन कीजिएगा। और यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को हमने जो है एक्सप्लेन के साथ इसको समझा है। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट थर्ड, पार्ट 4 को भी साथ साथ समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, जिसमें आपका राइट डाउन ए पेयर ऑफ के विषय में समझाया गया है। साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जिसमें आपको समझाया गया है कि ऑन ए सर्टेन डे, एक निश्चित दिन की बात हम करते हैं, द टेम्परेचर आउटसाइड ए कोल्ड स्टोरेज was 35 centigrade and inside it was minus 10 degree centigrade. What was the difference in outside and inside temperature of the cold storage? तो इस प्रकार से हम अपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो शेष बचे बेटा पार्ट से, उनको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज को आज हम अपनी 20 वीडियो क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा अपनी कंप्लीट क्लासेस में लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं जूम करके आपको दिखाता हूं बेटा। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जिसमें दिया गया है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर्स, जिसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को इससे पहले की वीडियो क्लास में मैंने समझाया है। आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट थर्ड को, जिसमें समझाया गया है 61 फ्रॉम 85। दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपके लिए? 61 फ्रॉम 85, यानी 85 से 61 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसके हम थर्ड पार्ट को बेटा समझेंगे। यह क्वेश्चन है 61। क्या करना है? इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 61 को फ्रॉम 85। 61 फ्रॉम 85 व्हाट इज व्हाट डूइंग? सब्ट्रैक्शन करना होगा। हम जान इसको। तो हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ 85 माइनस 61, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में भी समझाया है आपकी ही लैंग्वेज में, कि यहाँ पर क्या करना है 85 में से 61 को जो है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। तो 85 माइनस 61, 85 माइनस 61, क्योंकि यहाँ पर जो 61 है, जब हम यहाँ पर माइनस बेटा आगे लगा हुआ है और हम लोग अपने ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? माइनस 61। दैट्स मीन्स भाई 85 से हम 61 को यदि माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है इट इज आवर 24, और यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अपने बेटा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट 4 पर, उसे भी तेजी से समझ लेते हैं। इट इज पार्ट 4, और यहाँ बेटा हमें क्या करना है? यहाँ पर भी वही करना जैसे हमने ऊपर किया है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहाँ पर भी जो हमारे इंटीजर्स दे रखे हैं, दो इंटीजर्स हमारे सामने हैं, एक 15 है और दूसरा है माइनस 73। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है? 15 फ्रॉम माइनस 73। दैट्स मीन्स इसको भी मैंने हिंदी में आपको समझाया है कि माइनस 73 में से आपको 15 को सब्ट्रैक्ट करना यानी कि घटाना है। सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर दिया बेटा, और ये है हमारा माइनस 73 को सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि माइनस ही हमारा सब्ट्रैक्शन का बेटा साइन हो गया है। और यहाँ पर हमने आगे क्या करना है? 15। अंडरस्टैंड? दैट्स मीन्स भाई जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 73 से पहले माइनस, और यहाँ 15 से पहले भी हमारा जो है माइनस है। दैट्स मीन्स भाई दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 73 और 15 को ऐड करेंगे, और ये जो हमारा साइन है माइनस का, ये साइन हम उससे पहले लगा देंगे, और यही हमारा आंसर होगा। अब समझ लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें बताया गया है राइट डाउन ए पेयर ऑफ। राइट डाउन मीन्स नीचे लिखिएगा पेयर ऑफ, यानी कि हमें दो ऐसे नंबर लिखने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं, जिसके आधार पर यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि उनके जो डिफरेंसेस हैं वो -6, डिफरेंस -3, डिफरेंस -5, इस प्रकार से ये आएंगे बेटा। समझ लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम समझेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -6। पॉजिटिव मीन्स आप समझ पा रहे हैं ना, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अंडरस्टैंड? तो पॉजिटिव इंटीजर्स हुज मीन्स जिनका, डिफरेंस मीन्स अंतर, इज -6।
दो हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो पॉजिटिव हो और उन दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालें तो वो -6 आना चाहिए। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, नेगेटिव इंटीजर्स, यहां पर हमको दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने पड़ेंगे। हुज डिफरेंस इज -3, जिनका जो डिफरेंस है वो -3 आना चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है बेटा, ये है आपका ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें यहाँ क्या करना है, एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है और एक हमको जो है पॉजिटिव इंटीजर लेना है। हुज डिफरेंस इज -5, जिसका जो डिफरेंस हो वो -5 आना चाहिए। समझ लेते हैं एक एक करके बेटा इनके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट को समझ लें, और हमने क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है और मैंने पहले से ही बेटा आपको सॉल्व करके रखा है जिससे कि अधिक समय ना लगे। क्वेश्चन को हमने यहाँ लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -6। तो हम यदि बात करें तो बेटा ये जो इंटीजर्स होते हैं एक नहीं दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल अनगिनत ऐसे पेयर्स हो सकते हैं जिनका डिफरेंस -6 आ सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या है सब लिखा है मैंने आपके लिए, आप लोग भी अपनी फेयर नोटबुक पर रफ नोटबुक पर इसी प्रकार लिखकर प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आप इसको बेहतर से समझ पाएंगे। देयर मे बी मैनी सच पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर मे बी वहां हो सकते हैं, मैनी बहुत से, सच पेयर्स ऐसे पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में होंगे। हुज डिफरेंस इज -6, जिनका जो डिफरेंस है वो -6 होगा। ये बेटा आपको लिखना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सच एज फॉर एग्जांपल हमने ले लिए हैं 4 and 10, हमने 4 और 10 को लिया, जिनका हम यदि डिफरेंस निकालेंगे तो -6 आएगा। इसी प्रकार से 7 and 13 को मैंने लिया है जो दूसरे कॉलम में मैंने आपको करके दिखाया है। हालांकि आपको एक ही करना है, मैंने आपको दो करके दिखाए हैं जिससे कि आप इसे समझ पाए और देख पा रहे हैं हम लोग बेटा। यहाँ हमने लिया 4 माइनस मीन्स डिफरेंस और आगे ब्रैकेट में हमने 10 लिया। दैट्स मीन्स यहाँ पर 4 एक नंबर है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में और दूसरा है 10, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है जो हमने ब्रैकेट में रख रखा है। अब ये माइनस कहाँ से आया बेटा, इस माइनस को बोलेंगे डिफरेंस, डिफरेंस को हम हिंदी में अंतर बोलते हैं और यही हमारा माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। यहाँ 4 हमने यहाँ लिखा है और इट इज आवर -10, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इस 10 से पहले यहाँ आ जाएगा। 4 प्लस का है बेटा और 10 हमारा माइनस का है। दैट्स मीन्स जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने -6 नंबर आएगा और यही हमको फाइंड आउट करना था। हम यहाँ देख सकते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस इज -6। हम देख पा रहे हैं बेटा डिफरेंस इज -6। ये जो मैंने येलो कलर से एडिट किया है ये क्या पूछ रहा है हमसे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो -6 आना चाहिए और उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर करके समझाया है। ठीक उसी प्रकार से मैंने एक और एग्जांपल लिया है आपके लिए जिसमें 7 और 13 है। तो 7 हमने एक ब्रैकेट में लिया है और बेटा उसके आगे हमने देखा दूसरे ब्रैकेट में 13 है और ये जो माइनस है ये हमारा किसका साइन है, डिफरेंस का। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इट इज आवर 7 और यहाँ जो माइनस है यहाँ 13 से पहले प्लस है, जब माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा -13। यहाँ पर -13 है और प्लस का 7 है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा -6। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बेटा, जाना इसको समझ भी लिया है और इसे हम नीचे भी लिखे हुए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू 4, 10, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरे कॉलम में मैंने आपके सामने बेटा लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर्स 7, 13 और यही हमारा आंसर होगा। दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से आंसर होंगे। और इसी प्रकार से और भी बहुत से नंबर्स हो सकते हैं इंटीजर्स के रूप में जिन्हें हम रखकर उनके डिफरेंस को -6 के रूप में ला सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा 4 पार्ट है हमारा, जिसमें बताया गया आपके लिए ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। हमें यहाँ क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। आप समझते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने आपको बताया है ऑन ब्लैक बोर्ड, एंड ए नेगेटिव इंटीजर और एक हमारा नेगेटिव इंटीजर लेना है। अंडरस्टैंड, हुज डिफरेंस, और ध्यान रखना है कि उन दोनों का जो अंतर है, उनका जो डिफरेंस है इज मोर देन 10, उन दोनों का डिफरेंस 10 से अधिक होना चाहिए, 10 से अधिक होना चाहिए। इसे हमें माइंड में रखना है और इसके आधार पर हमको जो है थिंक ओवर करना है, विचार करना है कि वो कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 10 से अधिक आना चाहिए। समझ लेते हैं इसे।
क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा अभी हमने आपको फर्स्ट पार्ट को समझाया है, अभी हम आपको फोर्थ पार्ट की तरफ गए हैं। बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप एक तरफ से सबको समझाया कीजिएगा, तो मैं आपको 4 पार्ट से पहले इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी समझा देता हूं। देख लेते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए, नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर्स सब फाइंड आउट करने हैं। हमें पता करना है कि वो कौन कौन से नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनको यदि हम अंतर निकालें, उनका डिफरेंस करें तो हमें -3 आना चाहिए। इसे समझ लेते हैं पहले, उसके बाद थर्ड को समझेंगे, उसके बाद थर्ड के 4 को समझेंगे। एंड इट इज बेटा, हमने इसे अपने जो है ब्लैक बोर्ड पे जो है लिख लिया है। राइट डाउन ए पेयर ऑफ किसका, नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ठीक वही बेटा पॉइंट यहाँ पर होगा जैसे इससे पहले हमने लिखा है, देयर मे बी मेनी सच पेयर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3। ऐसे बहुत से पेयर हो सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के जिनका डिफरेंस -3 आए। उनमें से मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, सच एज -7 एंड -4। हमने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्या ध्यान रखना है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो -7 नेगेटिव इंटीजर है और -4 ये भी हमारा नेगेटिव इंटीजर है। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो -7 हमने एक ब्रैकेट में लिखा है और -4 हमने एक ब्रैकेट में लिखा है। अंडरस्टैंड, दोनों को डिफरेंस करना है। डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, डिफरेंस क्या होगा, हम इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -7 और माइनस दूसरा हमारा जो ब्रैकेट है -4, उन दोनों के बीच हमने इसको लगा दिया है। अंडरस्टैंड। अब क्या करना होगा, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मीन्स अब हम अपने ब्रैकेट को खोलेंगे। -7 इट इज हियर, यहाँ पर माइनस है और यहाँ 4 से पहले भी माइनस है, तो माइनस को माइनस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स -7 + 4 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, -3। हम इससे नीचे इस प्रकार लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू -7, -4, और यही हमारा आंसर होगा। ये आंसर बेटा आपको आंसर शीट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, एक और एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। इसीलिए यह एक समझने के लिए आपको बेटा दिया गया है क्वेश्चन कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप एट ए सडन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को ठीक प्रकार समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसी प्रैक्टिस के लिए आपकी इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस रखे गए हैं। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट, और पार्ट 3 में बेटा हमारे सामने है ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, हुज डिफरेंस इज -5, जिनका डिफरेंस -5 आना चाहिए। इसे भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका बेटा हमारा थर्ड पार्ट है, ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -5। हमने इसको यहाँ लिख लिया है ब्लैक बोर्ड पर बेटा। अब हमें ध्यान रखना है कि एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ रखा है नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और एक हमारे सामने पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, हमको ध्यान रखना होगा। अंडरस्टैंड। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ठीक वही पंक्ति आपको यहाँ पर लिखनी जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय लिखाई है। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ पर लिखने के बाद। देयर मे बी मेनी सच पेयर्स, ऐसे बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, हुज डिफरेंस इज -5, जिसका डिफरेंस -5 आना चाहिए, सच एज -2 एंड 3। मैं यहाँ पर बेटा कौन कौन को लेता हूँ, कौन कौन से हैं हमारे, -2 है और हमारा -2 के बाद है 3। इसमें हमारा जो नेगेटिव इंटीजर है, ये मैं आपको बेटा यहाँ पर जो है येलो शेडेड करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो है -2, ये हमारा नेगेटिव हो गया, और दूसरा हमारा पॉजिटिव इट इज 3। दोनों को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इनको हम डिफरेंस करके देखते हैं। डिफरेंस के रूप में मैंने क्या किया है, -2 को मैंने यहाँ लिखा, और पॉजिटिव है हमारा 3, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है। मैंने येलो कलर शेडेड कर लिए हैं जिससे कि आप इन्हें आसानी से समझ सको। अब हमने जब इसको ओपन किया है ब्रैकेट को, तो ओपन करने के बाद हमको क्या मिला, ओपन करने के बाद यहाँ पर -2 को -2 ही हमने रहने दिया, और जब हम यहाँ पर जो है 3, ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्लस का साइन है यहाँ 3 से पहले है, जिसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस जब इसको अंदर जाएगा तो क्या करेगा बेटा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट, गुणनफल क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना। दैट्स मीन्स -3 हम यहाँ पर ये लिखे हुए हैं।
समझ गए ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, -2 एंड -3 दोनों को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, इट इज -5, इट इज -5। तो इस कंडीशन पर हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटेजर्स क्या होगा हमारा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटेजर्स कौन कौन से होंगे, -2 एंड 3, और यही हमारा आंसर होगा। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 बैठ से बेटा मैंने अभी समझा दिया था 2 मिनट पहले आपके लिए। मैं इस बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्या चाहिए इसके लिए, ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, हुज डिफरेंस इज मोर देन 10, और उनका जो डिफरेंस है वो 10 से अधिक होना चाहिए, वो भी प्लस में, ध्यान रखना है हमको। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा मैंने 4th पार्ट यहाँ लिखा है आपके लिए, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज मोर देन 10। सॉल्यूशन के तौर पर हम वही लैंग्वेज फिर से लिखेंगे जिससे कि हम इसको समझ पाए। देयर मे बी मेनी सच पेयर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज सच एज 10 एंड -1। अंडरस्टैंड हमने क्या लिया है, ध्यान से समझ लीजिएगा। डिफरेंस इज मोर देन 10, उनका डिफरेंस 10 हो सकता है, वो ऐसी बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, मतलब बहुत से इंटीजर्स हो सकते हैं हमारे। सच एज मैंने आपको एक पेयर लिया है उनका, ध्यान से देखिएगा, 10 एंड -1, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, ए पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ध्यान दें, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो है रेड कलर में आपको दिखाया है। तो हमारा ये जो है बेटा 10 एक पॉजिटिव हमारा इंटीजर है, ध्यान रखिएगा, इट इज आवर, रेड कलर में मैंने दिखाया है येलो शेडेड में। और दूसरे वाला जो पॉइंट है हमारा बेटा वो है ए नेगेटिव, क्या है हमारा, नेगेटिव। तो नेगेटिव हमने कौन सा ले लिया है, -1, ये हमने एक -1 ले लिया है आपके लिए। ये दो वो इंटेजर्स हैं जिनको यदि हम डिफरेंशिएट करें, उनका अंतर निकालें, तो वो 10 से अधिक आएगा। कैसे, समझ लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर 10 ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ये हमने 10 लिखा, मैं उसी कलर में से एडिट कर देता हूं इसे, और -1 हम लोगों ने ये लिया। ये हमारे दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारा नेगेटिव है। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। जो हमारा 10 है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 का 10 ही हमारे सामने बेटा आएगा, ये आप देख पा रहे हैं 10 हमारा सामने आया है। और ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे जब हमारा ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट और -1 और ब्रैकेट क्लोज्ड, जब हम इसे ओपन करेंगे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा ना। तो यहाँ पर माइनस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा बेटा ये प्लस का 1, क्या मिलेगा, प्लस का 1। ध्यान से समझने की कोशिश करना है बेटा, इसे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसे ध्यान से समझे। अब यहाँ पर 10 प्लस में है और यहाँ पर ये जो 1 है ये भी प्लस में है। जब इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, हमारे पास नंबर आएगा बेटा 11, जो कि हमारा क्या है, मोर देन, क्या है बेटा, मोर देन। मैं इसको भी बेटा रेड कलर कर दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, इट इज मोर देन 10, ये 10 से अधिक ही है। सो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या होंगे, बताइएगा। एक हमने लिखा 10, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो हमारे इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, 10, -1, और यही हमारा आंसर होगा। मैं समझ सकता हूं कि बेटा हमने जो भी स्टडी किया है अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब समझ लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसे समझ लेंगे। पहले इस ये जो क्वेश्चन है इसका जो सेंस है उसे समझना होगा कि ये क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है, क्योंकि जब तक हम किसी क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं हम उसके आंसर को सही तरीके से नहीं कर सकते। जितना इंपॉर्टेंट हमारा जो है आंसर को समझना होता है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को जाने समझें और ये पता करने की कोशिश करें कि असल में क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही हम सही आंसर को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं और इसे समझ लेते हैं बेटा। ऑन अ सर्टेन डे, किसी दिन की बात है, कोई निश्चित दिन है, द टेम्परेचर आउटसाइड, बाहर का जो टेम्परेचर है, एक कोल्ड स्टोरेज की, यानी कि एक कोल्ड स्टोरेज है बेटा। कोल्ड स्टोरेज जानते हैं आप, जहां पर हम अपने जो है किसी भी वेजिटेबल्स को, किसी भी फ्रूट्स को या किसी भी अन्य सामान को सुरक्षित रखते हैं एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो बेटा वो कोल्ड स्टोरेज होते हैं आपके। तो ऑन अ सर्टेन डे, एक दिन
द टेम्परेचर आउटसाइड ए कोल्ड स्टोरेज, एक कोल्ड स्टोरेज के बाहर का जो टेम्परेचर है वॉज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 35 के ऊपर छोटी सी बेटा जो बिंदी लगी हुई है, जो आप देख रहे हैं छोटा सा जो सर्कल है, इसे क्या बोलेंगे? सेंटीग्रेड। एंड इसको सेल्सियस बोलेंगे, सॉरी 35 सेल्सियस बोलेंगे इसके लिए। एंड इनसाइड इट वॉज -10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वॉज द डिफरेंस इन आउटसाइड एंड इनसाइड टेम्परेचर्स ऑफ द कोल्ड स्टोरेज? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग? बाहर का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। और बेटा जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट वाज द डिफरेंस इन आउटसाइड एंड इनसाइड? बाहर और भीतर का जो टेम्परेचर है उन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। समझ लेते हैं। कम ऑन टू माय ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा सॉल्यूशन मैंने आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है। डिफरेंस, उनका डिफरेंस निकालने के तो हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज 35। ये जो क्या है बेटा? ये है आपका टेम्परेचर जो बाहर से है, ठीक है, इट इज आउटसाइड टेम्परेचर। और ये जो बेटा है हमारा -10 डिग्री, ये कहाँ का टेम्परेचर है बेटा? ये हमारा जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर का टेम्परेचर है। समझ में आ गया? दोनों टेम्परेचर हम समझ पा रहे हैं, बाहर और भीतर के टेम्परेचर हैं दोनों। अब क्या करना होगा? हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यदि हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इट इज 35 और यहाँ पर जो माइनस है, और इसको हम जो है इस माइनस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस इट इज आवर प्लस, दैट्स मीन्स 35 + 10। इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 45। तो 45 डिग्री सेल्सियस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों टेम्परेचर्स में अंतर आ जाएगा आपका। समझ में बेटा? तो इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट स्टडी कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि ये एक्सरसाइज आपको बड़ी आसानी से बेटा समझ में आ गई है, और इससे आगे हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वो हमारी जो बेटा स्टडी होगी वो क्या होगी उसे हम देख लेते हैं एक बार। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में बेटा हम स्टडी करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 के लिए। हमारी एक्सरसाइज होगी 1.3, जिसमें आपको ये जो आप देख पा रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय मेकिंग सुटेबल ग्रुपिंग यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग्स। और इसी प्रकार से इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं बेटा उन्हें भी हम लोग समझेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जिसमें हमें समझाया जाएगा यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 होगा, फाइंड द एम्प्टी बॉक्सेस विद द सिंबल्स। तो इसी प्रकार से हम अपना जो है 1.3 एक्सरसाइज को इससे नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में स्टडी करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि बेटा जो कुछ भी आप समझ पाए हैं आप अपनी इस वीडियो क्लास में इसे अपनी रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से मैथ को आप जो है समझ पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ नोटबुक पर। विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। Approaching